साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज बात करेंगे संभावनाओं का दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और उनके कैंडिडेट्स की स्थिति ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज द्वारका विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 33 में हैं। आज इस संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीदवार कौन कितने पानी में और जो प्रत्याशी होने की लाइन में हैं उनकी प्राथमिकताएं क्या है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे संदीप ठाकुर जी से। संदीप जी के पास भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पुराना नाता है। बहुत पुराने समय से वो उसके कार्यकर्ता हैं। युवा मोर्चा के मंत्री रहे हैं। अभी कुछ स्वास्थ्य कारणों से कुछ समय से अस्वस्थ थे, इस वजह से पार्टी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं था, लेकिन फिर अब सक्रिय हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और एक उम्मीदवार हैं, शायद कैंडिडेट हो सकते हैं पार्टी की तरफ से। संदीप जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास। न इसके पहले निगम की तैयारी किया, न लोकसभा की बात किया, सीधे विधानसभा में एक बैग आने का क्या मतलब? विधायक बनना ही है या कोई किसी चीज से क्षुब्ध हैं आप? देखिए, विगत 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार से दिल्ली ठगा महसूस कर रहा है और दिल्ली से बाहर नहीं है द्वारका जी। तो द्वारका भी ठगा महसूस कर रहा है और इस दिल्ली द्वारका के लोगों को विकास और न्याय के लिए हमने अपनी उम्मीदवारी रखी है और ये पार्टी की नेतृत्व को तय करना है जो कौन उम्मीदवार बनेगा। किन समस्याओं को पाते हैं जो दिल्ली की और पूरे राज्य की समस्या है, उस समस्याओं से हट के आपकी इस विधानसभा में? हमारे द्वारका विधानसभा में पूरे देश में और दिल्ली में द्वारका का मतलब समझते हैं द्वारका की गगनचुंबी इमारतें, सोसाइटियां, जबकि द्वारका विधानसभा में सागरपुर, डाबड़ी, मंगलापोड़ी की इलाके आते हैं। द्वारका की कुछ पॉकेट्स आते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो द्वारका, सागरपुर, डाबड़ी और नसीरपुर और साथ में मंगलापुरी का इलाका आता है, जो कि बेहद ही पिछड़ा हुआ है जी। ये तो बातें समझ में आती हैं। अच्छा, तीनों यहाँ के काउंसलर आम आदमी पार्टी के हैं जो आपने वार्ड्स बताए हैं, इसमें एमएलए भी हैं। एमएलए किन जगहों पे फेल रही है? देखिए, पूरे 10 साल सरकार ही फेल रही है। पहले आदर्श शास्त्री थे, उसके बाद विनय जी आए। सरकार भी हर मुद्दे पे लोगों को छलता रहा और विधायक भी ठगता रहा। यहाँ की मूल समस्याएं जो है वो लोगों की टोटी में साफ पानी और लोगों के घर में सीवर का पानी ना आए, यह सबसे बड़ी समस्या है, हर गली की समस्या है। तो ये विधायक के स्तर पे तो संभव नहीं है। विधायक आप भी होते हैं अगर, तो आप इसके लिए क्या करेंगे तब, जबकि ये विधायक कुछ नहीं कर पाए? नहीं, नियत होनी चाहिए काम करने की। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। 10 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। ना सरकार की नियत है, ना विधायक की नियत है, और ना इनके नीति में है लोगों को ठगना, छलना और छलावा करना। इनके ये मुद्दे से हट के बात करते हैं, मुद्दे की कभी बात ही नहीं करते। संदीप जी, प्रवासी की बात अगर करते हैं तो द्वारका भरा पड़ा है। ये आपकी विधानसभा भी प्रवासियों से भरी है, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों से। तब आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं कि जब विनय मिश्रा एमएलए यहाँ के हैं, वो भी प्रवासी हैं, आपके ही राज्य से हैं, आप भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप भी प्रवासी हैं, उसी राज्य के हैं, तो दोनों में अंतर क्या होगा? लोगों ने, द्वारका निवासी ने, पूर्वांचल वासी ने 5 वर्ष विनय मिश्रा को देख चुके हैं जी। आदर्श शास्त्री को भी देख चुके हैं, आम आदमी पार्टी को भी देख चुके हैं। इसलिए सभी को आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी लग रही है। आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी।
निश्चित तौर से लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस राज्य में चुनाव करके जल्दी से जल्दी चुनाव हो और उसकी सरकार बने। वहीं रिपीट करना चाहती है आम आदमी पार्टी। लेकिन एक तीसरा प्लेयर खुद में अपने आप में मजबूत हो रहा है कांग्रेस दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का असंतोष भाजपा को शायद लाभ दे पाए या ना पाए, कांग्रेस को जरूर दे ले जाएगा। कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? नहीं, द्वारका में चूंकि विनय मिश्रा कांग्रेस से भी कैंडिडेट रह चुके हैं और द्वारका के लोगों ने उन्हें हरा करके घर भेज दिया था, तब ये आम आदमी पार्टी में आए। यहाँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। दिल्ली और द्वारका की जनता आस लगाई बैठी है जो वोट भारतीय जनता पार्टी के दूं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाऊं। अभी विनय मिश्रा के पिता महाबल मिश्रा लोकसभा का चुनाव हारे हैं, शायद बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से नहीं हारे हैं, फिर भी सांसद रहे भी। यहाँ से क्या छूट रहा था उनसे जो आपकी दावेदारी में प्रमुखतम से प्रमुख मुद्दे के तरीके से आप उसे रखेंगे, जिससे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, स्टेट का या सेंटर का? देखिए, आपने सही विषय उठाया। महाबल जी परिवार और पुत्र के मुंह में फंस गए और हम लोगों की प्राथमिकता समाज संगठन होगा। मैं पिछले 30 वर्षों से सागरपुर में ही रहता हूं और यहाँ का हर कार्यकर्ता, हर स्वयंसेवक और हर जनता से मैं प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हूं। सभी की समस्याएं जानता हूं, सभी की पारिवारिक स्थिति जानता हूं, सभी के स्ट्रेंथ में जानता हूं और वो भी मुझे जानते हैं। हरियाणा के मेरे ताऊ जी कल बोले, जो तुम्हारे साथ छोड़े, तू बहुत दिन से लगा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम हमारे सारे पूरा समाज साथ है। तो हमें नहीं लगता जो हम किसी जाति और समाज से बंधे हुए हैं। हमारे लिए द्वारका समाज सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर मतदाता का एक एक मत महत्वपूर्ण है। द्वारका विधानसभा में घूमते वक्त मुझे संदीप ठाकुर जी का रेफरेंस किसी ने दिया कि शायद वो अभी संभावनाओं के विधायक हैं, उनसे बात करिए, उनको भी वोट मिल सकता है। मैंने उनकी प्राथमिकता जानने की कोशिश किया। हम पूरे दिल्ली में ऐसे कैंडिडेट्स से बात करने की कोशिश करते हैं जो संभावित हैं, शायद आने वाले टाइम में से उसमें से कुछ टिकट पाएंगे, कुछ विधायक बनेंगे, आपके सामने होंगे। हम इन तरीके से दिल्ली विधानसभा कवर करते हैं। संदीप जी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरे कंटेंट के साथ फिर से भेंट होगी, तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।